दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद कुमार। आज आपको बता दें कि पूरे अप्रैल महीने के 60 से अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि 69 बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, आदि एसएससी भी हो, इन सभी के लिए आपको क्या है इम्पोर्टेंट होगा। इस 60 इम्पोर्टेंट प्रश्न में से निश्चित ही आप लोग देखें, निश्चित ही आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। शुरू करते हैं। पहला, रामसर स्थलों की सुरक्षा नहीं करने के कारण एनजीटी ने 10 करोड़ का जुर्माना केरल पर लगाया है। रामसर स्थलों की सुरक्षा नहीं करने के कारण एनजीटी ने 10 करोड़ का जुर्माना केरल पर लगाया है। भारत के किस राज्य तो भारत के हरियाणा राज्य में 100% नेटवर्क विद्युत नेटवर्क रेलवे चालू किया गया है। भारत के हरियाणा राज्य में 100% विद्युत नेटवर्क रेलवे चालू किया गया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में जल पहुंचाने के लिए 36.3 करोड़ रुपए का ऋण विश्व बैंक से लिया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में जल को पहुंचाने के लिए स्वच्छ जल को पहुंचाने के लिए विश्व बैंक से 36.3 करोड़ डॉलर का ऋण लिया है। भारतीय क्रिकेटर सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय क्रिकेटर सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया है। वे क्या थे? वे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित थे। जॉर्जिया पहला अमेरिकी राज्य है जिसने हिंदू फोबिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के 52वें सत्र के दौरान एम ए हसन के द्वारा लिखित पुस्तक युद्ध एंड महिला वार एंड वीमेन का विमोचन किया गया है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के 52वें सत्र के दौरान एम ए हसन के द्वारा लिखित पुस्तक वार एंड वीमेन युद्ध एंड महिला का विमोचन किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एयरटेल आईक्यू के साथ मिलकर व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एयरटेल आईक्यू के साथ मिलकर व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर की बसोली चित्रकारी को जीआई टैग दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो पर गद्दी की पोशाक पहनकर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला अंजलि शर्मा बनी है। दक्षिण अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो पर गद्दी की पोशाक पहनकर पहली चढ़ाई करने वाली पहली महिला अंजलि शर्मा बनी है। गद्दी पोशाक का मतलब है पहाड़िया लोग जो पोशाक पहनते हैं उस पोशाक की बात हो रही है। नासा ने चंद्रमा पर 10 दिनों के लिए चक्कर लगाने के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है, जिसमें 1 महिला है और 3 पुरुष है, 1 कनाडाई है और 3 अमेरिकी है। ठीक है। हिमस्खलन के कारण चांगो झील और नाथुला ज्वार सुरंग चर्चा में रहा है। हिमस्खलन के कारण चांगू झील और नाथुला जवाहर सुरंग चर्चा में रहा है। यह सिक्किम राज्य में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व अपनी स्थापना का 50 साल पूरा किया है। केरल के अकुल्लम में वेमनाथ झील के किनारे तितली की नई प्रजाति पाई गई है। केरल के अकुल्लम और वेमनाथ झील के किनारे तितली की एक नई प्रजाति पाई गई है। रचनात्मक अर्थव्यवस्था और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजन पे के साथ समझौता किया है, जिन्हें क्या करेंगे, नई दिल्ली में इंटरनेट मीडिया, स्मार्टफोन, टीवी, ओटीटी आदि प्लेटफॉर्म के माध्यम से रचनात्मक अर्थव्यवस्था और प्रतिभा को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के बनारस के 4 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भरता बैगन और आदम चीनी चावल। फिर देख लीजिए, बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भरता बैगन और आदम चीनी चावल, ये 4 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बनारस से है ये वस्तु। डब्ल्यूटीओ की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक के
विश्व बैंक के प्रथम 2023 में 1.7% की वृद्धि हुई है। डब्ल्यूटीओ की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व व्यापार में 2023 में 1.7% की वृद्धि हुई है, जबकि 2024 में 3.2% की वृद्धि होने की संभावना है। तो डब्ल्यूटीओ की एक रिपोर्ट में विश्व व्यापार में 2023 में 1.7% की वृद्धि, जबकि 24 में 3.2% वृद्धि होने की संभावना है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अपनी 75वां स्थापना दिवस समारोह में प्लेटिनम जयंती मनाया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं स्थापना दिवस पर प्लेटिनम जयंती समारोह मनाया है, जिसका संबोधन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है, जिसको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने घोषणा की है, जिन्हें उन्हें 200 रुपये का डाक टिकट जारी किया है, जिसके लिए उन्हें 200 रुपये का डाक टिकट जारी किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाने के लिए घोषणा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है, जिसको 200 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। एक्स कवच अभ्यास संयुक्त अभ्यास है जो अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं और तटरक्षक बल के बीच किया गया है। एक्स कवच अभ्यास अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं और तटरक्षक बलों के बीच किया गया है। सुखोई 30 जैसे विमान का उड़ान भरने वाली भारत की तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गई है। सुखोई 30 जैसे विमान के उड़ान भरने वाली तीसरी महिला राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गई है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु से विलेज वायलेंट प्रोग्राम का शुरुआत अमित शाह ने किया है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु से विलेज वायलेंट प्रोग्राम का शुरुआत अमित शाह ने किया है। बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरा होने के बाद बाघ गणना रिपोर्ट जारी किया गया है। बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री ने बाघ गणना रिपोर्ट जारी किया है, जिससे भारत में 3167 बाघों की संख्या हो गई है। बाघ परियोजना 1973 में लागू किया गया था। हाल ही में एक जारी रिपोर्ट के अनुसार 2014 की तुलना में 2023 में स्टार्टअप की संख्या में 300 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 की तुलना में 2023 में स्टार्टअप की संख्या में 300 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। 2014 में 350 स्टार्टअप थे, जो अभी 2023 में 90,000 से अधिक स्टार्टअप की संख्या हो गई है, जबकि 100 यूनिकॉर्न भी है। कॉप इंडिया 23 अभ्यास भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच आगरा में किया जा रहा है। सी रिपोर्ट 2021-22 में 5 राज्यों को प्रथम स्थान मिला है, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और राजस्थान और तेलंगाना है, जिन्हें 60 से अधिक अंक मिले हैं, जबकि 60 और से 50 के बीच में 4 राज्य हैं, जिन्हें ये चीवर श्रेणी में रखा गया है। ये चीवर श्रेणी में असम, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्य शामिल है। देश में अब राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 हो गई है, जो पहले 8 थी और एक पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जैसे को क्या कर दिया गया है, उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग द्वारा छीन लिया गया है। फुल कॉन्क्लेव 23 का आयोजन हैदराबाद में के तेलंगाना में किया जा रहा है। फूड कॉन्क्लेव 23 का आयोजन हैदराबाद के तेलंगाना में किया जा रहा है। भारत की पहली नदी सुरंग वाली मेट्रो कलकत्ता मेट्रो बनी है, जो हुगली नदी के तल से 32 मीटर की गहराई से होते हुए सुरंग बनाया गया है। सुरंग की कुल लंबाई 10.8 किलोमीटर है। विश्व का सबसे आपराधिक देश वेनेजुएला बना है। कोर्ट इन इंडिया
कोर्ट इन इंडिया इंग्लैंड मूल इंडिया ओरिजिन के एम्पायर के लेखक कौन है? तो नंदिनी दास गुप्ता है। कोर्ट इन इंडिया इंग्लैंड मूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंदिनी दास गुप्ता है, जो क्या है लिवरपूल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। ओरियन अभ्यास फ्रांस वायुसेना के बीच हुआ था। ओरियन अभ्यास फ्रांसीसी वायुसेना के बीच हुआ था। बैसाखी उत्सव हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है, जबकि बोहांग बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है। बैसाखी उत्सव हरियाणा और पंजाब में, बोहांग बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है। यह दोनों फसल उत्सव है। फसल को तैयार हो जाने के बाद यह उत्सव मनाया जाता है। इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रह टेलियोस 2 और निमिटाइट 4 इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रह टेलियोस 2 और निमिटाइट 4 को अपनी कक्षा में स्थापित किया है। यह इसरो ने PSLV 55 के द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया है। इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रह टेलियोस 2 और निमिलाइट 4 को कक्षा में स्थापित किया है, जो PSLV 55 के द्वारा स्थापित किया है। यह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्थापित किया है, जो आंध्र प्रदेश में है। तुर्की की अंतल्या में तीरंदाजी विश्व कप के स्टेज 1 में सुरेखा वेनम ने 2 स्वर्ण पदक जीती है। तुर्की की अंतल्या में तीरंदाजी विश्व कप के स्टेज 1 में सुरेखा वेनम ने 2 स्वर्ण पदक जीती है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में मलेरिया उन्मूलन के लिए नई दिल्ली में सम्मेलन किया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में मलेरिया उन्मूलन के लिए बैठक नई दिल्ली में किया गया है। सूडान की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच में आपसी गृह युद्ध हो गया है, जिसके कारण सूडान में फंसे 3000 से अधिक भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया है। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, क्योंकि सूडान में अर्धसैनिक बल और सैनिकों के बीच क्या हुआ, आपस में ही गृह युद्ध छिड़ गया है शासन चलाने के लिए। विश्व बैंक के द्वारा जारी एक लॉजिस्टिक प्रदर्शन रिपोर्ट में विश्व बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 139 देशों में 38वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 44वां स्थान प्राप्त किया था। विश्व बैंक लॉजिस्टिक सूचकांक में 38वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि पिछले वर्ष 44वां स्थान प्राप्त किया था। गंगा सागर दीप काशी यात्रा 10 दिनों के लिए पुणे से शुरू किया गया है, जिसमें क्या होगा, भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को दिखाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई है। जिसमें 24,24,540 जल स्रोत है, जिसमें 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोत है, जबकि 2.9% शहरी क्षेत्रों में जल स्रोत है। जबकि स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो 55.2% स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र का है और 44.8% सार्वजनिक क्षेत्र का जल स्रोत है। जबकि अगर निर्माण के आधार पर देखा जाए तो 78% मानव निर्मित है और 22% प्राकृतिक जल स्रोत है। एक बार और देख लेते हैं। भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई है, जिसमें 24,24,540 जल स्रोत है। ठीक है, 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोत है और 2.9% शहरी क्षेत्रों में है। स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो 55.2% निजी क्षेत्र में और 44.8% सार्वजनिक क्षेत्र में है। जबकि वही अगर निर्माण के आधार पर देखा जाए तो 78% जल स्रोत मानव निर्मित है और 22% जल स्रोत प्राकृतिक है। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में सबसे ऊपर अमेरिका है। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में सबसे ऊपर अमेरिका 666 यूनिकॉर्न के साथ है, जबकि चीन दूसरे नंबर पर 316 यूनिकॉर्न के साथ है। भारत का स्थान तीसरा नंबर पर केवल 68 यूनिकॉर्न के साथ है। भारत में केवल 68 यूनिकॉर्न है, जबकि अमेरिका में 666 सबसे ऊपर है। भारत तीसरा स्थान पर है, याद रखिएगा। युवम सम्मेलन 2023 केरल के थेवारा में आयोजित किया गया था। युवम सम्मेलन 2023 केरल के थेवारा में शुरू किया गया था। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के 2 गेट का नाम एक सचिन तेंदुलकर और दूसरा ब्रेन लारा के नाम पर रखा गया है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो ऑस्ट्रेलिया में है, उसके 2 गेट का नाम, एक का नाम सचिन तेंदुलकर का नाम पर और दूसरे का नाम ब्रेन लारा के नाम पर रखा गया है। सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेटर है और ब्रेन लारा वेस्ट इंडीज के
क्रिकेटर थे। 49वां इंडिया जिम एंड जस्टिस ज्वेलरी अवार्ड, 49वां इंडिया जिम एंड ज्वेलरी अवार्ड में 28 निर्यातकों को दिया गया है। 49वां इंडिया जिम एंड ज्वेलरी अवार्ड 28 निर्यातकों को दिया गया है। खोंगजोंग दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। खोंगजोंग दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अकाली दल के नेता और संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया उन्मूलन में 85% की कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया उन्मूलन में 85% की कमी आई है, जबकि उसकी मौत के मामले में कहे तो मलेरिया के द्वारा 83% से अधिक की कमी आई है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मन की बात के 100वें वर्ष पूरा होने की याद में 100 रुपये का डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मन की बात को 100वें मन की बात को यादगार बनाने के लिए 100 रुपये का डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। हाल ही में गांधी सागर वन जीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है। यह मध्य प्रदेश में है। हाल ही में गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है। यह मध्य प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ कूनो नेशनल पार्क से लेकर बाघ को गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थापित किया जा रहा है। तीसरा क्वाड सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा 91 ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है। WHO के द्वारा पंजाब की एक कंपनी कप सिरप कंपनी क्यूसी फार्मा चेक लिमिटेड पर, जिसका दावा का नाम था क्यूफेंसिन टीजी सिरप, जिसका निर्यात मार्शल द्वीप और माइक्रोनेशिया में किया गया था, जिन्हें क्या हाथ सैंपल चेकिंग में WHO के द्वारा अत्यधिक मात्रा में एथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल की अत्यधिक मात्रा पाई गई है, जिसके कारण गॉयफेंसिन टीजी सिरप को रेड लिस्ट जारी कर दिया गया है। यह गॉयफेंसिन टीजी सिरप जारी करने वाले पंजाब की एक क्यूपी फार्मा चेक्स लिमिटेड कंपनी है। ये WHO के द्वारा इस पर क्या गया जारी कर दिया गया है, क्या रेड लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसमें क्यों जारी किया गया है? एथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल की अत्यधिक मात्रा होने के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत की संयुक्त सेना और यूके के बीच अजय वॉरियर अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। भारत की संयुक्त सेना और यूके की संयुक्त सेना के बीच अजय वॉरियर अभ्यास शुरू किया जा रहा है। सागर कवच अभ्यास भारत की तीनों सेनाओं और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच किया जा रहा है। यह हल्दिया में किया जा रहा है। सागर कवच अभ्यास हल्दिया में किया जा रहा है। भारत की तीनों सेनाओं और पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ किया जा रहा है। अमेरिका की एक राज्य पेंसिल्वेनिया ने दीपावली को आधिकारिक छुट्टी देने की घोषणा किया है। अमेरिका के एक राज्य पेंसिल्वेनिया ने दीपावली को आधिकारिक छुट्टी देने की घोषणा किया है। रिफ्लेक्शन पुस्तक के लेखक नारायण वागुल है, जो एक बैंकर है। यह पुस्तक निर्मला सीतारमण के द्वारा विमोचन किया गया है। रिफ्लेक्शन पुस्तक के लेखक नारायण वागुल है, ठीक है, जो एक बैंकर है। उनके पुस्तक का विमोचन भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भारतीय बिजनेसमैन रतन टाटा जी को दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भारतीय बिजनेसमैन रतन टाटा जी को दिया गया है। यह पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के लिए विशेष काम करने वाले या मानवता के लिए विशेष काम करने वाले को दिया जाता है। यह पुरस्कार 1975 से ही लगातार दिया जा रहा है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
रघुराम बिल्लारी शेट्टी को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रघुराम बिल्लारी शेट्टी को दिया गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा जी को दिया गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है। 49वां जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड 28 निर्यातकों को दिया गया है। 49वां जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड 28 निर्यातकों को दिया गया है। कर्नाटक को पीएम फसल योजना में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वीरता पुरस्कार विंग कमांडर दीप्ति मिश्रा को दिया गया है। वीरता पुरस्कार विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को दिया गया है, जो पहली महिला अधिकारी थी। प्रतिष्ठित संतो कवा पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया गया है। प्रतिष्ठित संतो कवा पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है। जबकि प्रवासी भारतीय सम्मान फिडेक्स के सीईओ राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान फिडेक्स के सीईओ राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 पुरस्कार नंदिनी गुप्ता को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का पुरस्कार नंदिनी गुप्ता को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का पुरस्कार नंदिनी गुप्ता को दिया गया है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। बिजनेस लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। जबकि पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। चाइल्ड चैंपियन अवार्ड असम के तपोवन एजेंसी को दिया गया है। चाइल्ड चैंपियन अवार्ड असम के तपोवन एजेंसी को दिया गया है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल के लिए हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे जुड़िए, PDF भी आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।